हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। फ्रेंड्स, कन्वल्यूशन प्लाज्मा थेरेपी आजकल न्यूज़ में बहुत ही चर्चित है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये थेरेपी होती क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा जो ब्लड होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ब्लड कार्पसल्स एंड प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की जो मात्रा होती है वो हमारे ब्लड में लगभग 55% होती है। तो इसी प्लाज्मा का उपयोग करके ही हम प्लाज्मा थेरेपी करते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति जो सबसे पहले आप ये जानें कि एंटीबॉडी और एंटीजन क्या होते हैं। तो एंटीजन वो पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, और एंटीबॉडी वो पदार्थ होती हैं जो हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं। यानी जब भी कोई बाहरी पदार्थ हमारे शरीर के अंदर आता है तो उसके लिए हमारे शरीर में क्या बनने लगती है, एंटीबॉडी बनने लगती है। और यह एंटीबॉडी क्या करती है, उस एंटीजन यानी उस बाहरी पदार्थ को नष्ट कर देती है, जिससे कि हमारा शरीर जो है वो सेफ हो जाता है। तो कन्वल्यूशन प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति है वो कोरोना से ठीक हो गया है तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी बना होगा कोरोना के लिए, जो उस कोरोना को के वायरस को नष्ट कर दिया होगा। तो इस थ्योरी का ही प्रयोग हम करते हैं कन्वल्यूशन प्लाज्मा थेरेपी में। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें वह मरीज जो कोरोना से ठीक हो गया है उसका प्लाज्मा लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा में ही क्या होती है, एंटीबॉडी होती है, और उसके प्लाज्मा को लेकर के हम कोरोना के मरीज को चढ़ा देते हैं। यानी वह व्यक्ति जो कोरोना से ठीक हो गया है उसका प्लाज्मा लेकर के हम उस व्यक्ति को चढ़ा देते हैं जिसको कोरोना हुआ है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति ठीक हो गया है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी थी, और जब हम उस व्यक्ति को भी चढ़ा देंगे जिसे कोरोना हुआ है तो वह एंटीबॉडी क्या कर देगी, कोरोना के वायरस को नष्ट कर देगी, और वह जो मरीज है कोरोना का वो एकदम स्वस्थ हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है फ्रेंड, सॉरी, ये थेरेपी जो है वो देखिए चाइना और अमेरिका में शुरू हो गई है, और इससे काफ़ी लोग ठीक भी हो गए हैं। और कुछ दिन पहले ये भारत के केरल में भी इसकी शुरुआत हो गई है, और दिल्ली में भी इसकी शुरुआत हो गई है। तो यानी ये बहुत ही अच्छी थेरेपी है, और इसके ठीक होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इसमें परेशानी क्या है, भारत में अभी भी कुछ जगहों पर सिर्फ इसका ट्रायल हो रहा है, बड़े पैमाने पर यूज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, उस व्यक्ति के प्लाज्मा की ज़रूरत होती है जो ठीक हो गया है। और लेकिन भारत में अधिकांश ऐसे लोग हैं जो ठीक होकर अपने घर चले गए हैं लेकिन आना नहीं चाह रहे हैं, यानी वो अपना प्लाज्मा देना नहीं चाह रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो मरीज, कोरोना का मरीज 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले ठीक हो गया है, डॉक्टर उसको फ़ोन करते हैं और उसको बुलाते हैं, और फिर क्या करते हैं, उस पेशेंट के शरीर से उसका ब्लड निकाला जाता है, फिर ब्लड से प्लाज्मा अलग किया जाता है, और प्लाज्मा अलग करने के बाद बचा हुआ ब्लड फिर उसी पर्सन को चढ़ा दिया जाता है। यानी जो व्यक्ति कोरोना से ठीक हो गया है उसके शरीर से लगभग 400 मिलीग्राम हम प्लाज्मा निकालते हैं, और इस 400 मिलीग्राम को हम कोरोना के पेशेंट को चढ़ाते हैं। पूरा नहीं, एक कोरोना पेशेंट को ठीक होने के लिए लगभग 200 मिलीग्राम प्लाज्मा की ज़रूरत होती है। यानी एक व्यक्ति के प्लाज्मा से हम 2 या 3 व्यक्तियों को ठीक कर सकते हैं। तो यानी 3 या 4 मरीजों को हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। यानी उसको रिकवर होने में 7 से 10 दिन लगता है, और 7 से 10 दिन में वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। और किसी व्यक्ति का शरीर से ब्लड निकालने में, फिर प्लाज्मा निकालने में बस 2 घंटे का समय लगता है। यानी बस इस तरीके से जो व्यक्ति ठीक हो गया है उसके प्लाज्मा को हम ले करके किसी ऐसे व्यक्ति जो कोरोना का पेशेंट है उसको ठीक कर सकते हैं। और ये थेरेपी क्या है, पूरी तरह से कारगर है, सिद्ध हुई है। इसका अमेरिका में इससे बहुत से व्यक्ति ठीक हुए, चाइना में, और भारत में भी इसकी पॉसिबिलिटी देखी जा रही है। तो इस तरह से हमने समझा कि कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। तो इसी से क्या है, यही एक तरीका है जिससे आज भारत में नहीं लेकिन पूरे विश्व में क्या है, काफ़ी लोग ठीक हो रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है लोगों को ठीक करने का, वो है मेडिसिन। तो हम जानते हैं कि कोरोना के लिए पर्टिकुलर कोई मेडिसिन नहीं आई है, लेकिन वो मेडिसिन जो पहले से किसी वायरल डिजीज़ के लिए प्रयोग की जाती थी उनका प्रयोग कोरोना को ठीक करने में किया जा रहा है, और पॉजिटिव रिजल्ट भी देखा जा रहा है। जैसा कि है एक दवाई आपने काफ़ी चर्चा में सुनी होगी, हाइड्रोक्लोरोक्विन। ये दवाई पहले मलेरिया के लिए यूज होती थी,
लेकिन अब इसका उपयोग किसके लिए किया जा रहा है? कोरोना के इलाज में, और ये काफ़ी इफेक्टिव भी साबित हुई है। और नेक्स्ट है रेट्रोनाविर एंड लेपिनाविर। तो इसका प्रयोग पहले किया जाता था HIV के लिए, तो ये भी कोरोना में काफ़ी इफेक्टिव साबित हो रही है। और नेक्स्ट जो दवा है रेमडेसिविर, ये नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये आजकल काफ़ी चर्चा में है। ये पहले यूज होता था इबोला के लिए। तो यानी इबोला भी क्या थी? कोरोना की तरह ही एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। तो इसको ठीक करने के लिए 2004 में बनाया गया था, US में 2004 में बनाया गया था रेमडेसिविर नामक दवाई, किसको? इस इबोला को ठीक करने के लिए। और फिर इस रेमडेसिविर का उपयोग जो है मर्स और सार्स, ये भी क्या है? कोरोना फैमिली की ही बीमारियां हैं, इनको यानी इस रेमडेसिविर को इन पे ट्रायल करके देखा गया था और पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो फ्रेंड्स देखिए, जो मर्स है, सार्स है या कोविड-19 है, ये सभी कोरोना फैमिली से बिलीव करती है, यानी ये सभी वायरस जो हैं एक जैसे हैं। तो यानी इबोला के लिए बनाई गई थी रेमडेसिविर, और बाद में जब इनका प्रयोग मर्स और सार्स पर किया गया, ये भी क्या थी? कोरोना की तरह खतरनाक थी। तो ये देखा गया इसके पेशेंट जो हैं इस दवा से रिकवर हो रहे थे। तो अब वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? चाहते हैं कि इस दवा का प्रयोग हम कोविड-19 के अगेंस्ट भी करें, क्योंकि हो सकता है जब ये इन दोनों पर फ़ायदा किया तो कोविड-19 पर भी फ़ायदा कर सकता है। तो ये रेमडेसिविर कार्य कैसे कर सकता है, आइए देखते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, RDRP यानी RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ये क्या है? एक एंजाइम है। तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जा सकता है कि RDRP क्या है? तो आप बताएंगे एक एंजाइम है दैट कैटेलाइज द रेप्लिकेशन ऑफ RNA फ्रॉम RNA, यानी यह क्या है? एक एंजाइम है जो कहाँ पाया जाता है? वायरस में पाया जाता है। और वायरस में क्या करता है? ये मदद करता है वायरस को RNA से RNA बनाने पे। जैसा कि हम जानते हैं वायरस जो है वो RNA और प्रोटीन का बना होता है। जब ये हमारे शरीर में जाता है तो वायरस क्या करता है? अपने लिए ढेर सारे RNA बनाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं कि RNA से RNA का निर्माण। और फिर उसके बाद RNA क्या करता है? प्रोटीन्स का निर्माण करता है, और RNA प्रोटीन मिलकर के ढेर सारे वायरस बना लेते हैं। तो RDRP, तो ये रेमडेसिविर क्या करता है? इस RDRP की एक्टिविटी को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। यानी अब जब RDRP एक्टिवेट नहीं होगा तो RNA से RNA नहीं बनेगा, और RNA से RNA नहीं बनेगा, फिर प्रोटीन्स का निर्माण नहीं होगा, और RNA प्रोटीन्स क्या करेंगे? एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, और कंप्लीट वायरस भी नहीं बनेगा। यानी इस प्रकार क्या होती है? वायरस की वृद्धि रुक जाती है। तो इस प्रकार से काम करता है आपका रेमडेसिविर। और इसका ट्रायल्स जो है इस समय 6 कंट्री पे चल रहा है, जापान में, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, इसी तरह कई देशों में और भी चल रहे हैं इसके ट्रायल्स, और काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए हैं। जैसे कि ये देखिए, न्यू इंग्लैंड जर्नल्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उसमें बताया गया कि 61 पेशेंट पे स्टडी की गई, जिसमें से 61 केसेस क्या थे? लो ऑक्सीजन लेवल के थे। 61 पेशेंट ऐसे थे जिनको ऑक्सीजन की कमी थी, उनकी हेल्थ में क्या हुआ? सुधार हुआ। 47 पेशेंट ऐसे थे जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया रेमडेसिविर दवा देने के बाद। 13 पेशेंट की लेकिन उसमें से मौत हो गई। और 50% पेशेंट ऐसे थे जो वेंटिलेटर पे थे और उनको वेंटिलेटर से हटा लिया गया। यानी रेमडेसिविर दवा की क्या है? पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया है। इसके लिए इसकी क्या है? प्रोसेस और तेज़ हो गई है, इस पर ट्रायल्स तेज़ हो गए हैं। अगर ये अच्छे से काम करता है तो ये जल्द ही मार्केट में भी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, ये कैसे काम करती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।